तो हम मरेंगे, बच्चों को भी मारेंगे। हमारी रोजी रोटी यहीं से शुरू होती है सर, हमारे पास कहीं से आने वाला नहीं है, 1 रुपया कहीं से आने वाला नहीं और है। अगर यहाँ से अगर आश्वस्त नहीं करते हैं, अगर यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ये सारे कर्मचारी माननीय मुख्यमंत्री तक। तो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के तरफ से अत्याचार किया जा रहा है या फिर इनके साथ 3 लाख रुपया लेकर भर्ती कर अगर आप दोषी हैं तो निश्चित तौर पे आपके ऊपर कार्रवाई होगी और जितने कर्मचारी यहाँ कार्यरत है सारे कर्मचारी जो है कार्य करेंगे। हिम्मत है प्रिंसिपल में तो पूरे समाज के सामने हटाइए, पूरे स्टाफों को जुटा के हटाइए। अभी मैं डीएम कार्यालय पर हूँ, जहाँ पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के श्रम प्रकोष्ठ के महासचिव शैलेश कुमार गुप्ता जी के अगुवाई में यहाँ पर डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया गया और ये किस संबंध में दिया गया, आइए हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, जिला कुशीनगर का जो मेडिकल कॉलेज है, यहाँ से जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी थे उन्हें अचानक से बिना किसी विदाउट एनी नोटिस उन्हें बाहर कर दिया गया। इसके खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और एक तरह से प्रार्थना पत्र इन्होंने डीएम साहब को दिया है इनके संज्ञान में लाने के लिए। उसके बाद से इनकी क्या डिमांड है, क्या मांग है, आइए सबसे पहले बात करते हैं। जो श्रम प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव हैं शैलेश कुमार गुप्ता जी, क्या समस्या है और क्यों आप डीएम कार्यालय पर आए थे, क्या आश्वासन मिला है? देखिए, हमें जानकारी मिला कि जो है ये जिला हॉस्पिटल जो है ये मेडिकल कॉलेज में मर्ज हुआ है और शासन का आदेश है जो है जो पुराने कर्मचारी यहाँ कार्यरत हैं उनको जो है पहले रखते हुए जो रिक्त सीट बचता है उस पर नियुक्ति करना है। मगर यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं उन्होंने जो है पहले कर्मचारी का चयन करके और जो पुराने कर्मचारी है उनको बैठाया जा रहा है। उनसे ये बोला जा रहा है कि तुम लोग 1 महीने के लिए बैठ जाओ। आज ये 1 महीने के लिए बैठ जाएंगे, कल इनकी रोजी रोटी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वो कहेंगे कि आप लोग अनुपस्थिति थी। तो सरकार का कोई आदेश नहीं है कि किसी भी कर्मचारी को बैठाया जाए, मगर यहाँ मेडिकल कॉलेज जो है भ्रष्टाचार पे लिप्त है और भ्रष्टाचार जो भी भर्तियां हो रही हैं कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के। इसके पहले जो है सरकार का आदेश है कि जेम पोर्टल से नियुक्ति किया जाए, मगर इसके पहले कुछ नियुक्तियां जो है बिना जेम पोर्टल के नियुक्ति की गई है शिवम ट्रेडर्स के द्वारा। तो अभी जो है जेम प्रक्रिया के तहत ये नियुक्ति कर रहे हैं, मगर जेम प्रक्रिया में साफ साफ लिखा है कि पुराने कर्मचारी को रखते हुए आप जो है नया कर्मचारी नियुक्त करेंगे। मगर वो जो है सरकार के आदेश को अनदेखी करते हुए कुछ कर्मचारियों से ये भी मालूम चला है कि कह रहे हैं कि हमारी जो है पहुंच माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के उनसे अच्छा हमारा बनता है। मगर मैं कहना चाहता हूं जो यहाँ के प्रधानाचार्य हैं, आप ये सरकार जो है भ्रष्टाचार नहीं सहेगी। अगर आप दोषी हैं तो निश्चित तौर पे आपके ऊपर कार्रवाई होगी और जितने कर्मचारी यहाँ कार्यरत है सारे कर्मचारी जो है कार्य करेंगे। और उन्होंने कोई नोटिस भी नहीं जारी किया, कोई नोटिस नहीं जारी किया। ये तो कहा जाए साफ तौर पर अत्याचार किया जा रहा है, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। अगर नोटिस नहीं दिया गया ये तो बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है बहुत बड़ा गलत हो रहा है। जब हमें ये सूचना मिली कि यहाँ ऐसे हो रहा है, मैं जानता हूँ सरकार एकदम साफ सुथरी छवि चल रही है, सरकार की कहीं मंशा नहीं है कि किसी कर्मचारी को बैठाया जाए, क्योंकि ये 8 से 9 हजार रुपया पाते थे, मगर सरकार ने 20,000 एक सफाई कर्मी को देने के लिए घोषणा कर दी है। लागू होना बस बाकी है, कैबिनेट में पास हो गया है। मगर कुछ भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, मगर ये सरकार नहीं सहेगी और इसके खिलाफ हमने ज्ञापन जिला अधिकारी महोदय को दे दिया है। अगर इस पे कार्रवाई जिला अधिकारी महोदय नहीं करेंगे तो हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी से मिलेंगे और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से मिलकर इस समस्या का निश्चित तौर पे हम वहाँ बताएंगे कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी अगर यहाँ रहेंगे तो निश्चित तौर पे ये जो मेडिकल कॉलेज सही ढंग से नहीं चल पाएगा। ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को हटाना ही उचित है और इनके ऊपर निश्चित तौर पे मेडिकल कॉलेज में जितना काम हुआ है, जितनी नियुक्ति हुई है, सारे पे जांच बैठाई जाए और निश्चित तौर पे ये गलत तरीके से बहुत सारी भर्तियां या मेडिकल कॉलेज और जिला हॉस्पिटल में इनके द्वारा किया जा रहा है और पुराने कर्मचारियों का अनदेखी किया जा रहा है। अच्छा, बिल्कुल। ये जैसे आप आरोप लगा रहे हैं कि जो नियुक्तियां की जा रही है, जो नई नियुक्तियां की जा रही है, उनमें भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। कितनी इसमें सच्चाई होगी,
क्या इस पर कहना चाहेंगे? अगर ये सच्चाई नहीं रहती तो पुराने कर्मचारी को रख के नया नियुक्ति आप करते। पहले आप प्राथमिकता है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, जेम पोर्टल की व्यवस्था है कि आप पुराने कर्मचारी को, जितने कर्मचारी यहाँ कार्यरत है उनको रख के तब आप नियुक्ति करेंगे। तो आप पहले नियुक्ति कर रहे हैं, आप कई बहुत सारी नियुक्तियां आप कर लिए हैं, पुराने कर्मचारी को आप छोड़ दिए हैं, आज कह रहे हैं आप घर बैठ जाइए। तो क्या समझा जाए कि आप सही कर रहे हैं? सरकार के आदेश के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे ये कहीं न कहीं भ्रष्टाचार लग रहा है। हम सरकार से ये भी मांग करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, अगर ये वीडियो पहुंचे तो इसकी जांच हो, बराबर से एकदम जांच हो, ऐसे अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जी बिल्कुल सर, आपका परिचय? जी, मेरा नाम जहीरुद्दीन है, मैं भी श्रम प्रकोष्ठ का ही पदाधिकारी हूँ। जैसा कि खबर मिला है तो फिर हम लोग आए हैं। निश्चित तौर पे ये बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ जो भी कर्मचारी हैं सब 4th क्लास के कर्मचारी हैं और जिनकी सैलरी मात्र 9,000 से लेके 12,000 के बीच में है। अच्छा। निश्चित तौर पे यही इनका संसाधन है, यही इनकी रोजी रोटी है। अगर इस तरह का समस्या इनके साथ आती है, अगर इस तरह से बाहर कर दिया जाता है इनको, तो निश्चित तौर पे ये रोटी के लाले पड़ जाएंगे। इनके बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो जाएगी, बच्चे घर बैठ जाएंगे, इनका रोटी और दाल नहीं चल पाएगा। जी। ऐसे कंडीशन में जहां हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि किसी भी कर्मचारी को बाहर नहीं किया जाएगा, जो जहां है वहीं कार्यरत रहेगा, वहीं करता रहेगा। इस कंडीशन में भी अगर उनके आदेश का अवहेलना किया जाता है, उनके आदेश को न मानते हुए अगर ये कर्मचारी और अधिकारी जो है ये भ्रष्ट होकर और इस तरह से बाहर करते हैं, इस तरह की कार्रवाई करते हैं, तो एकदम पूरी तरह से निंदनीय है, बिल्कुल गलत है। इसके खिलाफ हम सरकार से मांग करेंगे कि इसकी पूरी जांच हो और उनकी भी जांच हो, उनकी भी जांच हो कि किस आधार पे उन्होंने बिना लीगल नोटिस का और बिना शासन के आदेश का कैसे किसी को घर बैठा सकते हैं। कितने कर्मचारियों की आपके पास कोई लिस्ट होगी, कितने कर्मचारियों को बाहर निकाला गया है बिना? अभी फिलहाल 43 कर्मचारी हमारे पास हैं। 43 कर्मचारी हमारे पास हैं जिनको ये कह दिया गया है कि आप लोग घर बैठिए। अच्छा। बिना किसी नोटिस का, बिना किसी आदेश का। कितने दिन पहले? अभी 3 दिन पहले की बात है ये। अच्छा। तो इसलिए आज हम लोग आए हैं, जिलाधिकारी महोदय से मांग कर रहे हैं, एक ज्ञापन भी दिया गया है और मांग किया गया है कि भाई निश्चित तौर पे इसकी जांच करावें, और अगर यहाँ से अगर आश्वस्त नहीं करते हैं, अगर यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो ये सारे कर्मचारी माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचेंगे। जी बिल्कुल। और जाके अपनी और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। आप सभी कर्मचारी हैं या कार्यकर्ता? गार्ड हो यहाँ पे। हम लोग 10 साल से कार्य होते थे, यहाँ पे कार्य कर रहे थे, और हम लोग को ये पता था कि शासन का जो आदेश है हम लोग कभी निकाला नहीं है, दूसरी कंपनी आएगी उसमें मर्ज हो जाएगी। अच्छा। हम लोग की जानकारी यही थी, क्योंकि हम लोग काफी दिनों से सभी लोग हैं, हमारे टोटल ग्रुप के लोग हैं, सबको यही जान रहा था कि हम लोग कार्य कर रहे हैं, हम लोग कभी निकाला नहीं जाएगा। अभी ऑटोमेटिक हमारे प्रिंसिपल साहब के द्वारा आदेश हुआ कि आप लोग किसी कोई कहा जाए किसी का पद नहीं है। अच्छा। तो शासन का या किसी का पद खाली है, किसी का नहीं है, जो चौकीदार उनका पद ही नहीं है, मालिक का पद नहीं है, स्वीपर का पद नहीं है, एनएम का पद नहीं है। इसका क्या है? हम लोग तो यही जान लेते ना कि हमारे मुख्यमंत्री साहब ने बोले कभी निकाला नहीं जाए, दूसरा अगर कंपनी आती है उसमें हम लोग मर्ज हो जाएंगे। बस आप बताइए। अच्छा, और कोई समस्या आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? अजय थोड़ा सामने जी। मेरा नाम कुलदीप गौतम है। हमसे प्रिंसिपल साहब बोले कि तुम्हारा जो है यहाँ मेडिकल कॉलेज में ओटी अटेंडेंट का पोस्ट नहीं है, तुम नए सिरे से ज्वाइनिंग ले लो। यानी कि आपको अचानक से हटा दिया, उसके बाद से नए सिरे से कह रहे हैं ज्वाइनिंग लेने के लिए? अच्छा। मेरा नाम उदयमल है, मैं 10 साल से ब्लड बैंक में स्वीपर के पद पे कार्य कर रहा हूँ। अच्छा। हमको भी यही बुला के कहें कि 10 साल से ब्लड बैंक में कर रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि ब्लड बैंक में स्वीपर की जगह नहीं, जगह ही नहीं है। आप बताइए। अच्छा। और 10 साल से हम काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं और कह रहे हैं अभी जगह ही नहीं है स्वीपर की। बोले हैं कि ब्लड बैंक में जगह नहीं है स्वीपर का। अच्छा। अब बताइए, हम 10 साल अपना समय दे दिए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब हम कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। हमारे सामने रोजी रोटी का समस्या हो जाएगा। जी बिल्कुल। और भी कुछ महिलाएं हैं, इन लोगों से भी, महिला कर्मचारी हैं, इन लोगों से भी बात कर लेते हैं। आप लोगों की क्या कहना चाहेंगे इस पे? सर हम लोग को हरका बुलाया गया एक दिन, और यहाँ कब बुलाया गया था हरका? शनिवार को, 11 तारीख को ना, 11 तारीख हटाया गया, उसके पहले बुलाया गया? वहाँ बुला के हम लोग उसी दिन बुलाया गया? उसी दिन। अच्छा। 4 लोग को एक रूम में बुला रहे हैं सर, प्रिंसिपल सर। अच्छा। वहाँ बुलाने पर कह रहे हैं ये पद नहीं है, वो पद नहीं है, तुम लोग दूसरा अप्लाई करो। सर हम लोग 8 साल से हैं। दूसरा अप्लाई करने के लिए कह रहे हैं? करने के लिए क्यों अप्लाई करें? कितने साल से आप 8 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा।
फिर कह रहे हैं स्वीपर का पद नहीं है, गार्ड का पद नहीं है, माली का पद नहीं है, धोबी का पद नहीं है, एनम का नहीं है। सर किस चीज का पद आ रहा है? जो नई भर्ती हो रही है उस पे हम लोग का करिए, नई पद है तो। चार लोगों को बुला के एकांत में प्यार से समझा रहे हैं, तुम लोग जाओ घर बैठो, ड्यूटी ना करो, सैलरी हम कहाँ से देंगे? फिर भी आप लोग तो मानने वाले नहीं है लग रहा है। सर मानने वाले हैं हम लोग नहीं मानेंगे सर। आखिर जाएंगे कहाँ? पद नहीं है तो दूसरे पद पे करें, हम लोग को दूसरे पद पे मार्च करें। ऐसे में वो दूसरा पद ले रहा है। कितने साल से आप सेवा? 7 साल से। 7 साल से, कोई 7 साल से, कोई 8 साल से, कोई 10 साल से, इतने वर्षों से अपनी मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर जिला अस्पताल पर सेवा दे रही हैं और कर्मचारी हैं। कर्मचारी में हम लोग को कोई लिखित नहीं मिला है, कोई नोटिस नहीं मिला है। नोटिस मिलना चाहिए ना। सिर्फ मौखिक आपको इन लोगों को बैठाकर, कर्मचारियों को सिर्फ मौखिक रूप से ऑफिस में बुलाकर प्रेम से उन्हें समझाकर बुझाकर, ताकि वो आगे कोई कदम ना उठाए, कोई प्रदर्शन ना करे, या ये सारी चीजें जो सरकार तक ना पहुंच पाए। तो इस तरह से, एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के तरफ से अत्याचार किया जा रहा है, या फिर इनके साथ 3 लाख रुपया लेकर भर्ती कर रहे हैं लोग। हम लोग भर्ती नहीं होने देंगे, नई भर्ती नहीं होगी जब तक हम लोग का नहीं होगा। भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार एकदम हो रहा है, अत्याचार कर रहे हैं लोग, लूट रहे हैं लोग। अच्छा, तो जो भी जहाँ पर जिन पदों पर ये लोग कार्यरत थे, नंबर यहाँ पे सब लोग हम लोग परेशान हुए कोविड में। इस समय एनएम का पद नहीं है, गार्ड की जो ड्यूटी थी एनएम का नहीं है, तो दूसरे से हम लोग को मर्ज कराना। खाना देने मरीज को कहा जाता था गार्ड जाएगा, गार्ड जाएगा। अब कहाँ गया प्रिंसिपल का? अब देखना चाहिए ना कि जो 8 साल से हम लोग बच्चे छोड़ के हम लोग आते थे, छोटे बच्चों को गोद में हम लोग लेके ड्यूटी किए हैं। उस समय नहीं प्रिंसिपल देखा, कोई नहीं देखा। इस समय हम लोग का सुनवाई नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, ये दर्द है कर्मचारियों को, उन कर्मचारियों को जो यहाँ से प्रिंसिपल ऑफिस लटका देंगे अपना लाश, उन्हीं के ऑफिस में लटकाएंगे, अपने बच्चों को, अपने खुद हम मरेंगे, बच्चों को भी मारेंगे। हमारी रोजी रोटी यहीं से शुरू होती है सर। हमारे पास कहीं से आने वाला नहीं है, 1 रुपया कहीं से आने वाला नहीं है। सब घर के लोग एक जैसे नहीं है। ना करे हमारिया का कोई नहीं जा। कोरोना में हम लोग सब नहीं जा आए बार लौकता नहीं। बिना खाए पिए हम लोग आए कोरोना में। कोई नहीं आता था, कोई बड़े कर्मचारी आगे नहीं बढ़ता था। सबसे पहले 4th क्लास के कर्मचारी आगे जाएंगे, यही होता है हम लोग के साथ। आज पैसा बढ़ने के बात आया तो हम लोग को हटा दिया गया, बिना कोई नोटिस के, बिना कोई लिखित के हटा दिया गया। ऑफिस में बोला के 2 आदमी खूब प्यार से। अरे कहना है तो भरी सभा में आप कहिए, ऐलान करिए प्यार से, पूरी सभा में ऐलान। हाँ, अगर आप कर्मचारी हैं तो आपके अगर हटाना है तो नोटिस जारी करें। पूरे समाज के सामने हटाइए। आप हिम्मत है प्रिंसिपल में तो पूरे समाज के सामने हटाइए, पूरे स्टाफों को जुटा के हटाइए। जी बिल्कुल, इस तरह की समस्या है। अगर कहा जाए तो जो भी आउटसोर्सिंग के जो भी यहाँ मेडिकल कॉलेज में कर्मचारी थे उनको अचानक से हटा दिया गया, और ये चीज़ें इन लोगों को काफ़ी, अगर कहा जाए, दर्दनाक साबित होगी और ये प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। बताया जा रहा है कि अगर यहाँ से हमारा अगर नियुक्ति हटाया जाता है अचानक से इस तरह से, और हम परेशान हो जाएंगे, हमारा परिवार नहीं चल पाएगा, तो ये परेशान होंगे और बड़े स्तर पर ये प्रदर्शन के लिए भी बाध्य हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ से ये समस्या है। और क्या कहेंगे इस वीडियो पर, आपकी राय जरूर बताएं। मैं जुम्मन अली,